हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चन नंबर 12 टू 21 की। इन्हीं चैप्टर के नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है 10 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये टर्म्स तो वैसी हैं, एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, फिर आ जाएगा एक्स वाली टर्म्स और सबसे लास्ट में आ जाएगी हमारे पास ये 10। हमने इसको कंपेयर किसके साथ करना होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। अब देखो जनरली हमारा जो एक्स स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लेंगे ताकि हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव कर पाएँ। ये हो जाएगा हमारा माइनस के 3x और माइनस के 10। तो जो भी आपको वेरिएबल गिवन है उसकी जो फर्स्ट टर्म है स्क्वायर वाली, वो हमने क्या कर लेनी है? पॉजिटिव। अब ये वाली इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। ए कितना आ गया 1, बी कितना आ गया -3, सी कितना आ गया आपके पास माइनस का 10। नाउ थर्ड स्टेप इज हमें सम फाइंड करना होता है और हमें फाइंड करना होता है प्रोडक्ट। सम किसके इक्वल होता है? बी के। बी कितना है -3। प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? ए इंटू सी, तो ये हो गया -10। अब हमें दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं सच दैट उनका सम कितना होना चाहिए? -3, उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -10। तो दो नंबर कैसे ढूंढते हैं हम? ये जो प्रोडक्ट में वैल्यू गिवन है इसको फैक्टर्स कर लो। तो हमें पता चला 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 होगा, 10 होगा, 5 होगा और 2 होगा। हमें सम -3 चाहिए, तो दो नंबर्स हमारे पास 5 और 2 आ गए। अब देखो प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव है। अब सम पे आ जाओ, सम भी नेगेटिव है। अगर सम नेगेटिव है तो बड़े वाला नंबर नेगेटिव होगा, अगर सम पॉजिटिव है तो बड़े वाला नंबर पॉजिटिव, मतलब छोटा नंबर नेगेटिव होगा। तो बहुत इजी है इस चीज़ को समझना। अब आप देखो ये बन गया -5 इंटू एक्स, जो वेरिएबल यहाँ पे होता है वही हम इसके साथ लगा देते हैं। ये हो गया 2 इंटू एक्स, तो माइनस तो कॉमन चल रहा है, एक्स स्क्वायर। -3x को क्या लिख सकते हैं? -5x प्लस 2x लिख सकते हैं, ये जो हमने दो वैल्यूज निकाली। फिर आ गया -10। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ गया, ये आ गया x -5। लास्ट टू में से 2 कॉमन आ गया, ये आ गया x -5। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ गया? x -5। पीछे क्या बच गया? फर्स्ट टर्म में x, सेकेंड टर्म में 2। अब आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, अगर आप चाहो तो ये नेगेटिव साइन को आप एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे ये हमारे पास x प्लस 2। अब देखो इस माइनस को या तो मैं इस ब्रैकेट के साथ एडजस्ट कर सकती हूँ या मैं एडजस्ट कर सकती हूँ इसको इसके साथ, एक के साथ एडजस्ट करना है। हम कर रहे हैं x -5 के साथ, तो हमने x प्लस 2 ऐसा लिख लिया। अब ये क्या हो जाएगा? जब नेगेटिव अंदर जाएगा तो जितने भी आपकी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। x पॉजिटिव है, x नेगेटिव हो जाएगा, और 5 नेगेटिव है, 5 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये 5 माइनस एक्स, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा, और अब करते हैं -x प्लस 5, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, या फिर 5 को पहले लिख दो, 5 माइनस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब ये याद रखना है जब नेगेटिव को एडजस्ट करना है तो दोनों में से किसी एक वैल्यू के साथ आपने उसकी एडजस्टमेंट करनी है। नेक्स्ट है 7 -12x -4x²। तो एक ऑर्डर में लिख लेते हैं पहले तो इसको, -4x² पहले, -12x प्लस 7। तो इससे आपका कंपैरिजन इजी हो जाता है। तो नेगेटिव कॉमन लेना होगा हमें, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव है, तो जब हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो जितनी भी टर्म्स है उनके साइन चेंज हो जाते हैं। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगी और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये बन गया। अब इसको कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। ए हमें मिल गया 4, बी हमें मिल गया 12, सी हमें मिल गया -7। हमें निकालना है सम और प्रोडक्ट। सम किसके इक्वल होता है बी, दैट इज 12, प्रोडक्ट ए इंटू सी, 4 इंटू -7 ये हो गया -28। अब हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं सच दैट उनका सम कितना होना चाहिए 12, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -28। तो कैसे करेंगे, 28 के फैक्टर्स कर लो, ये आ गया 14, 7। मतलब हमें 28 के फैक्टर्स करके मिले 1, 28, 2, 2, 7। अब सम हमें चाहिए 12 कैसे आएगा, जब 7 और 2 इंटू 2 ये हो गया हमारे पास 4, या फिर 7 इंटू 2, यस ऐसे मिल जाएगा, 7 इंटू 2 14 और साथ में दूसरा नंबर मिल जाएगा 2। एक नंबर मिल गया 14, एक नंबर मिल गया 2। अब कौन सा नंबर पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा वो देखते हैं। प्रोडक्ट हमारा है -28, मतलब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। अब आते हैं सम पे, सम हमारा पॉजिटिव है, मतलब बड़े वाला नंबर पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव। अब करके देखो, 14 - 2 12 हो गया, 14 इंटू -2 -28, तो ये बन गया हमारे पास 14x, ये बन गया -2 इंटू x, तो ये 4x²। 12x को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज प्लस 14x -2x -7। तो यहाँ से हमारा 2x कॉमन आ गया। आई होप अब आपको समझ में आ रहा है। तो 2x कॉमन आके पीछे क्या बचा, x + 7। यहाँ से हम -1 कॉमन निकाल लेंगे, मतलब सिर्फ नेगेटिव कॉमन निकल सकता है। तो यस यहाँ पे भी 2 आएगा, 2 इंटू 2 4, तो ये आ गया 2x + 7। अब दोनों टर्म्स में से 2x + 7 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा 2x - 1। अब हमें नेगेटिव को एडजस्ट करना है, तो 2x + 7 ये मैंने एज सच लिख लिया। यहाँ हम एडजस्ट कर देंगे क्योंकि एक नेगेटिव वाली टर्म ऑलरेडी है, तो ये 1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव और 2x क्या हो जाएगा नेगेटिव। अगर आप यहाँ पे भी इतना भी छोड़ दोगे तब भी आपका आंसर सही है, बाहर नेगेटिव साइन, 2x + 7 इंटू 2x - 1। क्वेश्चन नंबर 14, 5 - 4y - 12y²। तो ऑर्डर में लिखते हैं 12y² - 4y + 5, नेगेटिव कॉमन आ गया, ये आ गया 12y² + 4y - 5। कंपेयर करेंगे ax² + bx + c के साथ। a हमारा आ गया 12, b हमारा आ गया 4, c हमारा आ गया -5। सम निकालेंगे, दैट इज इक्वल्स टू b 4, प्रोडक्ट निकालेंगे, दैट इज इक्वल्स टू a इंटू सी, 12 इंटू -5 दैट इज -60। 60 के फैक्टर्स करते हैं, 2 पे चला गया, 15 आ गया, 3 पे चला गया, 5 आ गया। तो ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम करें तो 4 आ जाए, प्रोडक्ट करें तो -60 आए। देखो नेगेटिव प्रोडक्ट कब आएगा, जब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। तो चलिए 15 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं, 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 2 6, तो 10 और 6 नंबर्स आ गए। अब प्रोडक्ट नेगेटिव है तो दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव, फिर हम सम देखेंगे, सम हमारा पॉजिटिव है, मतलब बड़े वाला नंबर पॉजिटिव, तो छोटे वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब करके देखो, 10 - 6 4 आ गया, 10 इंटू -6 -60 आ गया। तो दो नंबर्स हमें मिल गए 10y और ये मिल गया -6y, क्योंकि हमने वेरिएबल वही यूज करना है जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको कंपेयर भी जब आप करोगे तो यहाँ पे y लिख दो, ay² और by, मतलब सेम आपने वेरिएबल यहाँ पे लिख देना है जो आपके क्वेश्चन में होगा। तो ये हो गया 12y² + 10y - 6y - 5।
4y को हमने ऐसे लिख दिया, तो ये नेगेटिव कॉमन, फर्स्ट टू टर्म्स में से देखो क्या कॉमन आ गया, 2y कॉमन आ गया, यहाँ बचा 6y प्लस 5, इन दोनों में से -1 कॉमन आ गया, 6y प्लस 5। तो दोनों टर्म्स में से 6y प्लस 5 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा 2y माइनस 1। नेगेटिव को हम इस वाली ब्रैकेट के साथ एडजस्ट कर देते हैं, तो कितना आ गया 6y प्लस 5 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस 2y। नेक्स्ट है 1 माइनस 18z माइनस 63z स्क्वायर। अब देखो ये z की फॉर्म में है, तो पहले रीअरेंज कर लेते हैं इसको, -18z प्लस का 1, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, 63z स्क्वायर प्लस 18z माइनस के 1 हो जाएंगे। अब इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, az स्क्वायर प्लस bz प्लस c। x की जगह मैंने z लिख दिया क्योंकि हमारे क्वेश्चन में z गिवन है। a कितना आ गया 63, b कितना आ गया 18, c कितना आ गया -1। सम कितना आया, दैट इज इक्वल्स टू b, दैट इज 18। प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, a इंटू सी, तो ये हो गया -63। दो नंबर्स अब हम ऐसे ढूंढेंगे जिनका सम कितना है 18, प्रोडक्ट कितना है -63। तो क्या करेंगे, 63 के फैक्टर्स करेंगे, 3 पे चला गया 21, 3 पे चला गया 7, 21 और हमें चाहिए सम 18, तो ये मिल गया हमें, एक नंबर मिल गया 7 इंटू 3 21, एक मिल गया 3, 21 में से 3 निकाले 18 मिल जाएगा। तो दो नंबर्स मिल गए 21 और 3। तो देखो प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव है, तो दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। सम हमारा पॉजिटिव है, तो बड़े वाला नंबर हो गया पॉजिटिव, छोटा हो गया नेगेटिव। ये हमें मिल गया 21z, ये नंबर मिल गया -3z। तो पुट करेंगे इनकी वैल्यूज, 63z स्क्वायर प्लस 18z को क्या लिखेंगे 21z -3z -1। अब फर्स्ट टू में से देखो क्या कॉमन आ गया, 21z कॉमन आ गया, यहाँ बचा z प्लस 1 3z। 63 को 21 से डिवाइड किया 3 आ गया, यहाँ से -1 कॉमन आ गया इन दोनों से, तो ये आ गया 3z प्लस 1। सो दोनों में से 3z प्लस 1 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा 21z -1। एडजस्ट कर देते हैं नेगेटिव साइन हम इस ब्रैकेट के साथ, तो ये 3z प्लस 1 आ गया और ये आ गया 1 माइनस 21z। क्वेश्चन 16 है x स्क्वायर -3ax -88a स्क्वायर। अब देखो अब तक हमने जितने भी एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज किया है वो सिंगल वेरिएबल थे, लेकिन अब आ गया डबल वेरिएबल वाले, तो घबराना नहीं है, मेथड सेम रहेगा, थोड़ा लिखने का वे चेंज हो जाएगा, तो इसको बहुत अच्छे से समझिए। अब इसमें दो वेरिएबल हैं, एक है x, एक है a। ये बीच वाली टर्म देखो 3ax, मतलब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड x वेरिएबल, मतलब कोई ऐसी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हुई जिसमें a भी होगा x भी होगा, तो हमें 3ax, या मतलब सम उनका करें तो 3ax मिल जाए। अब इसको ध्यान से देखना है, अब इसको मैं करूँगी क्या, हमें इसको जब हम कंपेयर कर रहे थे तब हम किसके साथ कंपेयर कर रहे थे, पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इसको चेंज नहीं कर सकती हूँ, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। अब समझते हैं हमने करना क्या है। a कितना है हमारा, कंपेयर करो, a तो 1 हो गया, b कितना है, b ये वाली वैल्यू हो गई, तो ये -3 हो गई। अब c क्या आया हमारा -88, इसको छोड़ देना है a स्क्वायर को, मतलब ये वेरिएबल्स को छोड़ के बाकी जो वैल्यूज है वो a b c आपने लिख देनी है,
ठीक है, यहाँ से वही स्टेप स्टार्ट हो जाता है। सम कितना आ गया b के इक्वल, दैट इज -3। प्रोडक्ट कितना आ गया a c के इक्वल -88। नाउ क्या करेंगे, वही अप्रोच, 88 के फैक्टर्स कर लेंगे। 2 पे चला गया 44, फिर से 2 पे चला गया 22, 2 पे चला गया 11। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका सम कितना है -3, प्रोडक्ट कितना है -88। तो चलिए ढूंढते हैं। एक नंबर 11, दूसरा नंबर 2 × 2 4 × 2 8। अब देखो 11 में से अगर मैं 8 निकाल दूँ 3 मिल जाएगा, 11 और 8 को मल्टीप्लाई कर दें तो 88 मिल जाएगा। तो दो नंबर्स मिल गए 11 और 8। लेकिन अभी ये फाइनल नंबर्स नहीं है क्योंकि नेगेटिव साइन भी आएगा। प्रोडक्ट हमें चाहिए -88, प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव है। अब आप सम पे जाइए, सम कितना है -3। तो जब सम नेगेटिव होता है तो बड़े वाला नंबर नेगेटिव होता है। तो अब इसको करके देखो, -11 + 8 -3, -11 × 8 -88। यहाँ से हमारा जो सारा प्रोसेस है वो सेम रहेगा। तो बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी, वेरिएबल्स को छोड़ दीजिए, वेरिएबल्स मत देखिए। a, b और c की वैल्यू हमने लिख देनी है, फिर सम निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो। 4th स्टेप में हमें नंबर्स चाहिए दो, हमने वो दो नंबर्स निकाल लिए। अब यहाँ पे एक स्टेप चेंज है। अब क्योंकि इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं x और a, अब तक हमने सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन की है, तो हम क्या करते थे, या तो इसको -11x लिखते थे या -11y लिखते थे, जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन होता था। अब हमें यहाँ पे दो गिवन है a और x, तो इसको लिखेंगे -11ax और इसको लिख देंगे 8ax। ये आपने ध्यान में रखना है। अब देखो, अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 88 × 1 88, x² × a², तो -88x a² x², और वही इनका प्रोडक्ट आ रहा है। तो ये छोटी सी चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। स्टार्टिंग में आपने ABC की वैल्यू वही लेनी है, वेरिएबल्स को छोड़कर सब कुछ आपने निकाल देना है। बस जब आप नंबर्स निकाल दोगे तो यहाँ पे दो वेरिएबल साथ में आएंगे। तब x², अब -3ax को मैं क्या लिख सकती हूँ, -11ax + 8ax। देखो बन गया ना ये -3ax और ये -88a²। तो फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ गया, ये बचा x - 11a। लास्ट 2 में से 8x कॉमन आ गया, नहीं x नहीं आएगा, a कॉमन आएगा, क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं, तो a है दोनों में। तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस यहाँ बचा 11 × a। अब दोनों टर्म्स में से x - 11a कॉमन आ गया, तो पीछे बच गया x + 8a। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, सेम अप्रोच करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 3 - x 4 + 7x, तो ये क्या आ गया, 3 - 4x आ गया, और ये आ गया -7x²। इसको रीराइट करते हैं, -7x² पहले, फिर 4x, फिर 3, तो नेगेटिव कॉमन ले लो, ये हो गया -3। अब कंपेयर करो इसको ax² + bx + c के साथ। a हमारा आ गया 7, b हमारा आ गया 4, c हमारा आ गया -3। सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। सम कितना आ गया, b के इक्वल, दैट इज 4, प्रोडक्ट a × c, 7 × -3 -21। तो सॉरी, 2 नंबर्स फाइंड करते हैं सच दैट उनका सम कितना होना चाहिए 4, प्रोडक्ट उनका कितना होना चाहिए -21। 21 के फैक्टर्स कर लो, तो नंबर्स हमें सीधे ही पता चल गए 7 और 3। अब प्रोडक्ट नेगेटिव है, दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा, कौन सा होगा वो सम डिसाइड करता है। अब सम है पॉजिटिव, मतलब बड़े वाला नंबर रहेगा पॉजिटिव। सीधा सा हिसाब है,
अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। फिर आपने क्या चेक करना है, सम। अगर सम पॉजिटिव है या सम नेगेटिव है। अगर सम पॉजिटिव है तो बड़े वाला नंबर मतलब बिगर नंबर पॉजिटिव होगा, अगर सम नेगेटिव है तो बिगर नंबर होगा नेगेटिव। तो आप ये नोट कर लो। तो यहाँ पे ये -3 हो जाएगा। अब ये हो गया 7x, ये हो गया -3x प्लस 7x -3x -3 हो गया। तो यहाँ से 7x कॉमन आ गया, x + 1, यहाँ से आ गया -3x + 1। तो दोनों नंबर्स में से x + 1 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा 7x - 3। अब नेगेटिव को एडजस्ट कर लेते हैं इस ब्रैकेट के साथ। ये आ गया x + 1 × 3 - 7x। क्वेश्चन 18, 24x³ + 37x² - 5x। अब ये x³ है। अब देखो तीनों टर्म्स में x प्रेजेंट है तो हम x कॉमन निकाल सकते हैं। 24x² + 37x - 5। अब ये हमारी इसके साथ इक्वेट हो जाएगी। तो a आ गया 24, b आ गया 37, c आ गया -5। सम कितना आ गया, b के इक्वल 37। प्रोडक्ट कितना आ गया, a × c 24 × -5। तो -5 4 22, ये आ गया 120। हम नंबर्स ढूंढते हैं तो 120 के कर लो फैक्टर्स। तो सम दो नंबर्स का 37 चाहिए। चलिए 5 × 2 10 20 40। अब देखो ये और ये इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करो, 40 आ गया। एक नंबर ये वाला आ गया 3। तो दो नंबर्स मिल गए 40 और 3। प्रोडक्ट नेगेटिव है तो दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। फिर सम चेक करते हैं, सम पॉजिटिव है तो बड़े वाला पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव। तो ये आ गया 40x, ये आ गया -3x प्लस 40x -3x -5। तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ गया, 24 और 40 का एक्सेप्ट किया, 8 आ गया और साथ में x। 8 3 दा 24 x प्लस 40 को 8 से डिवाइड किया 5 और x तो बाहर आ गया। यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, 3x प्लस 5 हो गया। अब दोनों टर्म्स में से 3x प्लस 5 कॉमन, ये आ गया 8x - 1। तो तीन फैक्टर्स आ गए, x 3x प्लस 5 और एक आ गया 8x - 1। क्वेश्चन 19 है, x² y² -12xy -45। अब देखिए सेम ये वैसा ही क्वेश्चन है, दो वेरिएबल वाला। तो कंपेयर करते हैं इसको। ये तो मैंने वैसे लिख दिया, हमें सिर्फ a b और c की वैल्यूज चाहिए। x² को इग्नोर करो, a हमारा आ गया 1, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है तो 1। b कितना आ गया, ये वाली वैल्यू -12। c कितना आ गया हमारा -45। नाउ अब हमें सम चाहिए। सम कितना आ गया, b के इक्वल -12 प्रोडक्ट a × c तो -45। दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम -12 प्रोडक्ट -45। 45 के फैक्टर्स करते हैं, 5 9 दा 3 3 दा 5 × 3 15 और 3। दो नंबर्स हमें मिल गए 15 और 3। अब देखो प्रोडक्ट नेगेटिव है, दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। सम भी नेगेटिव है तो बड़े वाला नंबर नेगेटिव। तो इसके साथ हम लगाएंगे -15। ये बीच वाली वैल्यू देखा करो, xy है तो साथ में xy, इसके साथ भी 3 ×
एक्स वाई। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 15 XY प्लस 3XY माइनस 45। अब पहले दो में से XY कॉमन आ गया, ये हो गया XY माइनस 15। इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया, ये आ गया XY माइनस 15। तो दोनों में से क्या हो गया, XY माइनस 15 कॉमन, पीछे क्या बचा XY प्लस 3। क्वेश्चन 20, x इंटू 2x माइनस वाई स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं ये 2x स्क्वायर माइनस XY माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो ये भी दो वेरिएबल्स वाली इक्वेशन आ गई हमारे पास। मैं इसको लिखती नहीं हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, सीधा हम a b c की वैल्यू निकलते हैं। a कितना आ गया, ये 2, b कितना आ गया यहाँ पे -1 हो गया, c कितना आ गया -1। सम निकालते हैं, दैट इज इक्वल्स टू b -1। प्रोडक्ट a इंटू सी, 2 इंटू -1 -2। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका सम -1 प्रोडक्ट -2, तो -2 के फैक्टर्स क्या होंगे, मतलब 2 के फैक्टर्स 1 और 2 ही आए, तो नंबर्स मिल गए 2 और 1। लेकिन अभी देखते हैं प्रोडक्ट नेगेटिव है, दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव, सम भी नेगेटिव है, तो बड़े वाला नंबर ही नेगेटिव है। तो अब इसके साथ लगा दो XY, इसके साथ भी लगा दो XY। तो ये 2x स्क्वायर माइनस XY को हम क्या लिखेंगे, -2XY प्लस XY माइनस के y स्क्वायर। इन दोनों में से 2x कॉमन आ गया, x माइनस वाई, यहाँ से y कॉमन आ गया, x माइनस वाई। दोनों में से x माइनस वाई कॉमन आ गया, फर्स्ट टर्म में बचा 2x, सेकेंड टर्म में बचा y। लास्ट वन है 5x स्क्वायर प्लस 17XY माइनस 12y स्क्वायर। ये भी हमारी दो वेरिएबल में इक्वेशन है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, वो है 5, b की वैल्यू ये होती है, c की वैल्यू ये होती है। अब हमने ये तो वैल्यूज फाइंड कर ली, फिर हम फाइंड करते हैं सम। सम किसके इक्वल होता है, b, दैट इज 17। देन प्रोडक्ट a इंटू c, 5 इंटू -12। अब हम कर लेते हैं इसके फैक्टर्स। तो ये हमारे पास चाहिए सम 17। यस, ये देखिए 2 इंटू 2 4 इंटू 5, ये हो गया 20। एक नंबर हमें मिल गया 20 और एक मिल गया 3। अब देखो प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा, लेकिन सम हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो बड़े वाला हमारा पॉजिटिव हो गया, छोटे वाला नेगेटिव। 20 और -3, इसको चेक करो, 20 - 3 17, 20 इंटू -3 -60। तो ये 20 साथ में क्या हो जाएगा XY, ये हो जाएगा -3XY। तो ये हो गया 5x स्क्वायर प्लस 20XY माइनस 3XY माइनस 12y स्क्वायर। तो पहले दो में से 5x कॉमन आ गया, यहाँ बचा x प्लस 4y, यहाँ से -3y कॉमन आ गया, x प्लस 4y। तो दोनों टर्म्स में से x प्लस 4y कॉमन, फर्स्ट टर्म में बचा 5x, यहाँ बचा -3y। अगर आपने क्रॉस चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो बनना चाहिए। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिख के आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।